एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। हम अपना टॉपिक देख रहे थे वर्ब में हमने देखा था एक्शन वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है एंड आज हम देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आज हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो सेंटेंस में मेन वर्ब को क्या करती है, हेल्प करती है। तो हेल्पिंग वर्ब को देखो और क्या बोलते हैं, जस्ट वेट। देखो, हेल्पिंग वर्ब होती है एंड मेन वर्ब होती है। वर्ब दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वैसे तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। तो वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, मेन वर्ब भी आ सकती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, वहां पर वो भी मेन वर्ब हो सकती है। समझते हैं कैसे होगी। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस सेंटेंस में पहचानते हैं, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हम इसे प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। इस क्लीनिंग क्या है, हमारी वर्ब है। इस क्लीनिंग क्या है, वर्ब। अब इस देखो, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब एंड जो क्लीनिंग है वो कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। दी रूम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। अब मेन वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब में क्या है, जैसे इसे देखते हैं, शी क्या है, सब्जेक्ट। क्लीन्ड, अब क्लीन क्या है, ये ही क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है एंड दी रूम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ इतना। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अभी हमने देखा है क्या क्या हो सकती है। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिएगा, कौन सा, एक्टिव एंड पैसिव का। क्योंकि कभी कभी क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। हम बोलते हैं कि इज, कभी कभी सेंटेंस में इज, एम एंड आर गिवन होता है, हमें पता है उसके बाद क्या आता है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में इज, एम, आर, इनके बाद क्या गिवन होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। तो सभी को पता होता है कि इज, एम, आर के बाद तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि बी3 भी लिखा होता है। तो जब वो बी3 होता है तो हमारा सेंटेंस किस में होता है, वो पैसिव में होता है। किस में होता है, पैसिव में, ना कि एक्टिव में। तो इसलिए इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट समझते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। देखो, एक्टिव क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन करता है। एक्टिव क्या होता है, वर्ब से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर सब्जेक्ट ही उस वर्ब को, एक्शन को कर रहा है तो हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्टिव है। और वर्ब को देखते हैं, अगर सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है तो हमारा सेंटेंस किस में हो जाता है, वो पैसिव में हो जाता है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सचिन प्लेज क्रिकेट। अब ये वर्ब क्या है, यहाँ पर प्ले। अब प्ले से क्वेश्चन पूछते हैं कि सचिन ही प्ले कर रहा है, यस। तो यहाँ पर सचिन ही प्ले कर रहा है क्या, क्रिकेट। तो यहाँ पर वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर सब्जेक्ट ही हमारा एक्शन करता है तो वो सेंटेंस हमारा किस में हो जाता है, एक्टिव में। किस में होता है, एक्टिव में। राम एट द पेस्ट्री। अब एट करने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो ये सेंटेंस भी कैसा हुआ, एक्टिव हुआ। क्लियर। अब पैसिव में क्या होगा, देखो, हमेशा कोई भी फॉर्म हुई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है एंड जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, रिसीव करने वाला होता है, एक्शन को करने वाला नहीं होता है। कैसे, क्रिकेट इज प्लेड। अब यहाँ पे देखो, प्ले करने का काम क्या क्रिकेट करेगा, नहीं करेगा। क्रिकेट थोड़ा ना प्ले करेगा, बल्कि क्रिकेट को प्ले किया जाएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, हमारा पैसिव का। कैसा हुआ, पैसिव का। इसलिए यहाँ पर इसके साथ कौन सा फॉर्म आया है, वर्ब का V3। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द पेस्ट्री वॉज ईटन बाय राम। अब देखो, ईट करने का काम क्या ये पेस्ट्री कर रही है, पेस्ट्री ईट करने का काम नहीं कर रही है। तो सेंटेंस किस में हुआ, हमारा पैसिव में। अब पैसिव में हमेशा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो द पेस्ट्री वॉज ईटन बाय राम। क्लियर है इतना। अभी सिर्फ इतना ही देखना है, बाकी एक्टिव पैसिव जब हम करेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में देखो, सबसे पहले होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये 5 फॉर्म है वर्ब की, इज, एम, आर, वॉज, वर। इनके बाद हमेशा क्या मिलेगा,
B4 मतलब B4 क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, देखो वैसे तो हमने वर्ब के 3 ही फॉर्म पढ़े हैं, B1, B2 एंड B3, लेकिन मैं यहाँ पर आपको B4 और B5 भी बताऊंगी। देखो जो B4 होती है वो कौन सी होती है कि वर्ब में ing लगा हुआ है, लाइक प्लेइंग, लाइक मैंने लिखा प्लेइंग तो वो क्या हुआ, वर्ब का B4 फॉर्म हुआ। क्लियर। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे इनके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, B4 फॉर्म। क्लियर है। अभी सिर्फ हमने B4 देखा है, B1, B2, B3 एंड B5 अभी हम देखेंगे। जैसे जैसे वर्ब को पढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे हम देखते भी जाएंगे। क्लियर। अब सेकंड देखो, सेकंड है हैज, हैव एंड हैड। सेकंड है हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव एंड हैड के बाद हमेशा क्या मिलेगा, वर्ब का B3 फॉर्म मिलेगा, चाहे हमारा सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो। देखो पैसिव में तो हर किसी के बाद ही B3 मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हैज, हैव एंड हैड, इन तीनों के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म मिलेगा आपको, B3। हमने देखा था B1, B2, B3, B4 एंड B5। अब देखो जैसे मैंने लिखा प्ले, प्ले लिखा तो प्ले क्या हुई, B1, इसका सेकंड क्या होता है, प्लेड, एंड B3 भी क्या होती है इसकी, प्लेड। क्लियर। तो B3 फॉर्म लगेगी तो क्या आ जाएगी, हैड प्लेड, हैज प्लेड या हैव प्लेड। क्लियर है इतना। देखो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके। ही हैड रॉट अ लेटर, ही हैड रॉट अ लेटर। अब देखो यहाँ पे ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि अभी हमने देखी है कौन कौन सी, हैज, हैव एंड हैड। इनके बाद क्या आता है, हमेशा B3 फॉर्म आता है वर्ब का, लेकिन रॉट तो B3 नहीं होता है। तो देखो B3 कौन सी होती है इसकी, रिटर्न होती है। क्या होती है, रिटर्न। देखो तीनों फॉर्म हम देख लेते हैं, राइट, रॉट एंड रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, रिटर्न। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न। रॉट क्या होगा हमारा, गलत होगा। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म लिखा है, ही हैड रिटर्न अ लेटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज हैज, द न्यूज हैड, हैड के बाद V3 फॉर्म, ब्रॉडकास्टेड ऑन द टेलीविजन। देखो जितनी भी कास्ट वाली फॉर्म होती है, जिनके लास्ट में कास्ट लगा होता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, जितनी भी कास्ट वाली फॉर्म होती है जिनके लास्ट में कास्ट लिखा रहता है, वहाँ कभी भी ईडी नहीं लगेगा, वहाँ कभी भी ईडी नहीं लगेगा। तो क्या होगी इसकी थर्ड फॉर्म, ब्रॉडकास्ट। क्या होगी, ब्रॉडकास्ट। तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ पर हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं गिवन है, ब्रॉडकास्टेड कुछ नहीं होता है, ब्रॉडकास्ट सही फॉर्म होता है। तो ये वाला सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर। कुछ एरर और देखते हैं, कुछ एरर और देखते हैं। एग्जाम्पल है, सम केमिकल्स फाउंड हैड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर 20 ईयर्स। देखो सम केमिकल्स फाउंड हैड नॉट बीइंग। अब हैड के बाद देखो, हैड के बाद हमने देखा है कौन सी फॉर्म आती है, B3। अब जो बीइंग है वो B3 नहीं होती है, ये कौन सी होती है, B4, क्योंकि इसमें ing लगा है। तो बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, बीन। कौन सा होता है, बीन। तो यहाँ पर लगेगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन यूज्ड फॉर 20 ईयर्स। क्लियर है। सेकेंड देखते हैं, हैड ही नॉट बीन, हैड ही नॉट बीन। अब देखो फिर से हैड है तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वो होता है बीन, ना कि बीइंग। टॉपिंग द वुडंट हैव वॉन, ही वुडंट हैव वॉन। क्लियर। थर्ड देखते हैं, हैड शी वेंट, अगेन हैड है तो देखो थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेंट नहीं होती है, गो, वेंट, गॉन। गॉन होती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर लगेगा गॉन। हैड शी गॉन देयर ऑन टाइम शी वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने देखा हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू, डज एंड डिड। डू, डज, डिड के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने अभी गो का देखा था, गो, वेंट एंड गॉन। तो गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट है B2 एंड गॉन है B3। देखो अगर इसके मैं B4 और B5 की बात करूँ, गॉन के, गो के B4 एंड B5 की बात करूँ, तो B4 तो क्या हो जाएगा, गो में ing लगा देंगे तो गोइंग। एंड B5 क्या होता है, जब वर्ब में हम एस या es ऐड करते हैं, वर्ब में हम एस या es ऐड करते हैं तो वो B5 फॉर्म कहलाती है। तो गो की होगी गोज। क्लियर हुआ।
अब डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इतना क्लियर है। डू डज और डिड के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो, डू, डज और डिड, ये जब भी सेंटेंस में आपको मिलेंगे, इनके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही होगा, लेकिन शर्त क्या है कि हमारा जो सेंटेंस है या तो वो नेगेटिव होना चाहिए या फिर वो इंटेरोगेटिव होना चाहिए। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तब वहाँ पर डू डज डिड नहीं लगेगा, वहाँ पर डू डज डिड कभी नहीं लगेगा। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव होना चाहिए। क्लियर? अब इन एग्जाम्पल्स को हम करते हैं। ही डिड हेल्प दी पुअर, ही डिड हेल्प दी पुअर। अब ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प क्या है, वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हमें पता है डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग होगा। हेल्प होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दी पुअर। दी पुअर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सेकंड है ही डिड हेल्प दी पुअर। अब देखो, यहाँ पर डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस फिर भी क्या है, रॉन्ग है। अब क्यों है रॉन्ग? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि डू डज डिड जब भी सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, हमारा पॉजिटिव है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर? थर्ड है ही डिड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ही, अगेन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट कंप्लीटेड। अब देखो, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है कंप्लीट, सेकंड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, थर्ड भी होता है कंप्लीटेड, तो यहाँ पर कंप्लीटेड नहीं होकर क्या होगा, कंप्लीट। ही डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, ये वाला सही है, ये वाला सेंटेंस क्या है, हमारा रॉन्ग है। क्लियर हुआ? तो डू डज डिड के बाद हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो, यहाँ पर नोट करके भी लिखा हुआ है कि डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है या फिर नेगेटिव में। कब? जब डू, डज और डिड कैसे काम करें हमारे सेंटेंस में, एज एन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह होगी तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होगी। मेन वर्ब की तरह भी हो सकती है, तब वहां पर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है सभी को? अब देखो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और गिवन है, वो हम देखते हैं। Did you practice yesterday? Did you practice yesterday? अब देखो, सेंटेंस की शुरुआत ही किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से। डिड है, क्वेश्चन मार्क है, तो देखो डिड यू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है हमारा। अब डिड यू प्रैक्टिस यस्टरडे, इसका रिप्लाई मिला है यस आई डिड, यस आई डिड। अब देखो, यहाँ पर यस आई डिड है, तो यहाँ पर डिड के बाद और कुछ भी नहीं है, ना कोई मेन वर्ब है ना कुछ है, तो डिड ही क्या होगी यहाँ पर, मेन वर्ब। डिड ही यहाँ पर क्या होगी, मेन वर्ब। डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में तो क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। वैसे तो डिड का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है, लेकिन अगर डिड हमारी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है कि यस आई डिड, हियर डिड इज एक्टिंग एज एन मेन वर्ब। क्लियर? लेकिन अगर इसे हम लिखे, अगर हम इसको कैसे लिखे, यस आई डिड स्टडी। अब यहाँ पर स्टडी क्या हो गई, यहाँ पर स्टडी मेन वर्ब हो गई, तो डिड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है, लेकिन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, रॉन्ग हुआ। क्लियर है? यस आई स्टडीड, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यस आई स्टडीड। V2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पास्ट टेंस का। क्लियर? और देखते हैं अगर इसका रेस्पॉन्स हमें कैसा मिले। नो आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट। अब देखो, सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी तो आना चाहिए। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तभी तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। यस, नो आई डिड नॉट स्टडी, क्या होना चाहिए, नो आई डिड नॉट स्टडी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है नो आई डिड नॉट स्टडी, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ये वाला क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। क्लियर हुआ सभी को? डू डज और डिड का डिफरेंस किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में। एक और एक्सरसाइज देखते हैं इसी से रिलेटेड।
माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू वर्क, माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू वर्क। अब देखो डू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, एंड सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो सेंटेंस क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। लेकिन अगर इसके आंसर की बात करें हम, माई फ्रेंड आस्क्ड, माई क्वेश्चन मार्क है तो क्या लगेगा, सेड टू की जगह आस्क लग जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर डिड आई वर्क। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये तीनों ही सेंटेंस ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है, ना ही इंटेरोगेटिव है, कोई भी नहीं है। तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, तभी डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सही माना जाता है, अदरवाइज तो सेंटेंस क्या है हमारा, रॉन्ग। वेयर आई डिड वर्क, ये भी क्या है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या होगा, गलत होगा। थर्ड क्या है, माई फ्रेंड आस्क मी वेयर आई वर्क, यहाँ पर V2 गिवन है तो सेंटेंस 3 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा तो सेंटेंस क्या होगा, एकदम हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हुआ इतना सभी को। नेक्स्ट क्या है, वॉट डज अम्यूज मी द मोस्ट इज हिज फनी बिहेवियर, वॉट डज अम्यूज मी द मोस्ट इज हिज फनी बिहेवियर। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, देखो डज है, डू डज डिड, डू डज एंड डिड, हमने देखा है इनके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव, तो ये सेंटेंस ना ही नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है, तो डू डज डिड के बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आया है यहाँ पर अम्यूज, वो क्या होगा, गलत होगा। तो इसका सही फॉर्मेशन क्या हो सकता है, वॉट अम्यूजेज मी, वॉट अम्यूजेज मी द मोस्ट इज फनी बिहेवियर, SES लग जाएगा इसके बाद। क्लियर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम देखते हैं, शी डिड हेल्प मी टू कंप्लीट द टास्क, शी डिड हेल्प मी, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, गलत है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मी टू कंप्लीट द वर्क, फिर भी क्या होगा, सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ना तो नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, एकदम रॉन्ग होगा। एंड थर्ड है, शी हेल्प्ड मी, इट मीन्स ये V2 गिवन है डायरेक्ट, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। आई होप अब सभी को डू डज डिड में जो डिफरेंस है वो सभी का क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब पर, जो कि है बी एंड बीन। बी और बीन के बाद हमेशा वर्ब का B4 फॉर्म आता है, जो कि होता है ING फॉर्म। कभी भी सेंटेंस में आपने देखा होगा बी और बीन के बाद ING फॉर्म आता है, तो कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी के। ही विल बी डूइंग दिस वर्क, ही विल, देखो विल है, विल मॉडल वर्ब भी होता है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और बी और बीन के बाद जैसा कि अभी हमने देखा है, बी और बीन के बाद वर्ब का ING फॉर्म, इट मीन्स B4 फॉर्म आता है। क्लियर। तो यहाँ पर डूइंग दिया हुआ है तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ही विल हैव बीन, देखो हैव भी क्या होता है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, कैसे होता है वो हम आगे सारा पढ़ने वाले हैं। विल होता है हमारा मॉडल वर्ब, फ्यूचर में भी यूज किया जाता है। ही विल हैव बीन, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, एंड बीन के बाद B4 फॉर्म, तो यहाँ पर ING गिवन है, टू दिल्ली, सेंटेंस क्या है हमारा, एकदम करेक्ट है। क्लियर, कोई भी एरर नहीं है। और देखते हैं हेल्पिंग वर्ब बीइंग। बीइंग के बाद क्या आता है, B3 फॉर्म। देखो बीइंग होता है, बीइंग के बाद क्या आता है, वर्ब का B3 फॉर्म आता है। आफ्टर बीइंग B3 फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। अब देखो थर्ड फॉर्म है रिटन, अभी अभी हमने देखी थी तीनों फॉर्म, फिर से देख लेते हैं, राइट, रॉट एंड रिटन, ये तीनों फॉर्म होती है। दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। हमें पता है बीइंग के बाद B3 फॉर्म आता है, तो रिटन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा एकदम। क्लियर है। नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो मॉडल वर्ब ही क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह रिएक्ट करती है। कैसे करती है, क्या करती है, मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, किस तरह से सेंटेंस में यूज होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हमने की है, आई होप सभी को क्लियर हुई होगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, और फिर भी डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है वो ही हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
टिल देन थैंक यू, बाय बाय।